के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। महानिदेशक मिथिला क्षेत्र दरभंगा के ललन मोहन प्रसाद के कार्यालय कक्ष में पुलिस विभाग के पदाधिकारियों का प्रमोशन के लिए दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिले दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी SP के साथ बैठक हुई। वहीं इस बैठक में दरभंगा के बढ़िया पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार, इसके अलावा समस्तीपुर जिला के और मधुबनी जिले के पुलिस कप्तान मौजूद रहे। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पुलिस विभाग में दरोगा तबके के लोगों के प्रमोशन को लेकर यह बैठक की गई थी। 14-12-20 चला जाएगा और ये 8-8-20 में जो 20,000 घटना की तिथि है वो इफेक्टिव कर रहे हैं। 8-23 सुनते ही हम 8-23 सही है। तो शुक्रवार की तरह शुक्रवार को भी दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार का जनता दरबार लगा। वहीं पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर दरभंगा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से फरियादी पहुंचे थे। ज्यादातर फरियादी जमीनी विवाद, मारपीट को लेकर अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे। वहीं कई फरियादियों से हमने बात की, क्या कुछ उनका कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। कैसे निकाला, कैसे ये आपके साथ ये सब हुआ? सर जैसे करमगंज में पहुंचे तो वो भी पहुंचा, हमारे बगल में था और सर जैसे मिनी स्टेप मैंने निकाला तो इसे देख रहा था, उसी में फिर बदल करके सर बुरा नहीं। कब का घटना है ये 3 तारीख है जी, 3 अगस्त 2023। कितने बजे के लगभग गए थे आप? हम 8:26 में सर गए। किस जगह का ATM में गए थे? करमगंज में, उर्दू में। तो वहाँ पे और कितने लोग थे आपके अलावा? हम था एक वही था। अच्छा, तो आपको किस तरह से जो फ्रॉड किया, किस तरह से किया? इस तरह जैसे हम अपना ATM में काम करते थे, बगल में 2 ATM है वहाँ पर करमगंज, हाँ। वो भी बगल में था। हम ऐसे करके मिनी स्टेट निकाल कर देख रहे थे जो कोर्ट में पैसा भेजा क्या किया, तो वो जो है सो इसी के क्रम में मेरा ATM जो है सो। किस मामले में फंसा दिया? जमीनी मामले के था, इसमें मर्डर केस में फंसा दिया गया है। जो मेरा पति उत्पाद विभाग में काम कर रहा था, जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन भी वहीं पर। तो आप यहाँ किस लिए आए? यही काम मामला को सही सलामत क्या नाम है आपके पति का? थाना कौन सा हुआ? जमीन जथा सब हड़प लिया, खाना कौन खुराक नहीं देता है, कौन भाई है? बेटा किस सब लिए लिखा हड़प? लिया हमरे माँ से। जो ज़मीन हम खरीदे थे बाप के नाम से, 79 में ज़मीन खरीदे हैं, 80 में मेरा बाप मरता है और 2017 में मेरा बेटा हमरे माँ से लिखा लिया है। तो अभी किनके पास आए हैं? अभी SP साहब के पास है। क्या चाह रहे हैं? चाह रहे हैं उस पर कानूनी कार्रवाई हो। कौन सा थाना का मामला है? बहरी थाना हमारा कोई बात नहीं सुनता है, हम ही गोरवार के बेला देता है। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ जोगिंदर मोहतो। जमीन का नंबर बच्चों को मारे छे, हमरो मारे छे, घर खाली करे के धमकी दे छे। 2 गो केस हमरा ऊपर। हाँ, हमर घर दुआर सब छे। की कहै छै? कहे छे घर खाली करे ले लिखवा देलकै, चोरा हम नहीं जान मारे गाड़ दे छे। उनका अन्याय चाहे छे, थाना पर गेले घनश्यामपुर थाना, कोई सुनवा नहीं। SP साहब की नाम भेले अहाँके? बुच्ची देवी। थाना कौन क्षेत्र? घनश्यामपुर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। खबर दरभंगा शहर की है, जहां बैंक का लोन जमा नहीं कर पाने के चलते शहर में प्रसिद्ध होटल गंगा रेसिडेंसी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। इधर जानकारी के मुताबिक होटल के
ओनर ने 2005 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से तकरीबन 1 करोड़ 35 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्शन लोन लिया था, लेकिन होटल ओनर के द्वारा कुछ साल के बाद लोन की राशि भुगतान नहीं किया गया। फिर बैंक के द्वारा नोटिस प्रक्रिया के बाद सांकेतिक कब्जा कर लिया गया। फिर कुछ साल के बाद होटल की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। वहीं होटल की नीलामी की प्रक्रिया के दौरान 2013 में रामानुज कुमार सिंह ने लगभग 4 करोड़ 58 लाख रुपए में इस होटल को खरीद लिया था, लेकिन होटल ओनर के द्वारा होटल को खाली नहीं किया गया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था, लेकिन 11 अगस्त को जिला दंडाधिकारी के आदेश पर जिला प्रशासन सहित बैंक के कर्मी के द्वारा इस होटल पर कब्जा कर लिया गया है। माधवी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड की गंगा रेजिडेंसी जो है उसको बैंक को दखल कब्जा दिलाया जाना है उनके खरीदार को। उसी में जिला पदाधिकारी द्वारा जो जिला दंडाधिकारी हैं उन्हीं के न्यायालय से सरफेसी एक्ट में आदेश हुआ है। उस आदेश के तहत मुझे इसमें दंडाधिकारी बनाया गया है। दंडाधिकारी के हैसियत से मैं यहाँ उपस्थित होकर दखल कब्जा दिलाने में कार्रवाई कर रहा हूँ। व्यवस्था देखा सर कौन सा होटल है, क्या है? गंगा रेजिडेंसी दरभंगा रामबाग। धन्यवाद सर आपको। 4 करोड़ 58 लाख 21,000 में 2013 सितंबर महीना में हम ऑक्शन में भाग लिए थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। उसी समय हम परचेजर थे, हमको बैंक सेल सर्टिफिकेट भी दिया है। तो सेल सर्टिफिकेट मेरे पास रखा हुआ है, देख लीजिए, आप लोग भी देख सकते हैं इसको। अभी तक न्यायालय में मामला, कल भी न्यायालय में मामला था, लेकिन न्यायालय इनको कोई इंटरिम नहीं दिया। कलेक्टर साहब आदेश किए हमको पोजीशन दिलवाया था। अब बैंक लेगा, बैंक फिर हमको हैंड ओवर करेगा। कितना में? 4 करोड़ 58 लाख 21,000। रामानुज कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? बेगूसराय। जो भी होटल है माधवी होटल, गंगा होटल के जो प्रोपराइटर बालकृष्ण झा, उनको 2005 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 1 करोड़ 35 लाख का लोन दिया गया था, टर्म लोन दिया गया था, जिसमें उनका कंस्ट्रक्शन वगैरह भी काम का संभावना बनाने का भी दिया गया था। 2005 में लोन देने के बाद इनका कुछ दिन तो अकाउंट अच्छा चला। उसके बाद 2009 में इन्होंने अकाउंट ख़राब कर दिया। मतलब जो भी रिपेमेंट वगैरह होता है, रिपेमेंट वगैरह इन्होंने देना बंद कर दिया, जबकि इनका होटल अच्छा कंडीशन में चल रहा था। जैसा कि आप लोग भी लोकल है तो जानकारी होगा कि हमेशा अच्छा चला है। उस समय का नंबर 1 होटल था। 2005 में इनको लोन दिया गया, 2-3 साल अच्छा चला है। 2009 से इन्होंने देना बंद कर दिया था। 2009 में इनका लोन जो है तो NPA हो गया। बैंक द्वारा इनको कई बार नोटिस वगैरह भी दिया गया, लीगल नोटिस भी दिया गया कि भाई आप इसको जमा करें, नहीं तो आपका जो भी है होटल का कब्जा ले लिया जाएगा। क्योंकि इन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया और राशि की जमा नहीं की। ये माना जाए कि हाँ इन्होंने जबरदस्ती छोड़ दिया कि जाइए हम लेंगे। इनके पास जो चीज का आदेश नहीं है वो भी इनको लेना है। आपके एब्सेंट में ये लोग सारा काम? हाँ, एब्सेंट में ले। इतना बड़ा संपत्ति को छोड़ के आप जा रहे हैं? जाएंगे नहीं, ये तो जबरदस्ती हो रहा है। ये प्रशासनिक तौर पर जबरदस्ती हो रहा है। सबको पता है कि इसमें सिर्फ जमीन का पोजीशन है, मकान नहीं है, तो भी मकान का सील करेंगे। कैसे कर सकते हैं? इसमें कौन सा कोर्ट जाना है हमको? उसी आदेश का पालन करने आए हैं। अब आप क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे ये नहीं पता, अभी बता नहीं सकता हूँ। मैं उसके आगे का कुछ करूँगा, लेकिन आज के दिन में ये लोग जबरदस्ती घुस रहे हैं। सर लोन की बात करें, कितने का लोन था अगर बात करें तो? अरे 1 करोड़ 35 लाख लोन था, 57 लाख दे दिया था। उसके बाद सेंट्रल बैंक ने घुमा के बंद करे रहेंगे। न पैसा लिया, न देने दिया, न लेने दिया, जबरदस्ती। उसके पास सिर्फ जमीन मॉर्गेज है, जो भी लीज पे है, तो भी मकान बेच दिया, अपोजिशन जमीन का लिया। लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन ने 11 अगस्त को प्रसाद पॉलीक्लिनिक बंगलागढ़ दरभंगा के सौजन्य से एक डायलिसिस सेंटर का विधिवत उद्घाटन किया। इस डायलिसिस सेंटर में मरीज का निबंधन कराने के बाद उनकी डायलिसिस काफी कम दर पर मात्र 800 रुपए प्रति डायलिसिस की दर से नियमित रूप से की जाती रहेगी। किसी भी मरीज को एक बार अपना निबंधन करवाना होगा और उसके उपरांत
अपॉइंटमेंट के आधार पर उनकी डायलिसिस निर्धारित तिथि को की जाएगी। इस डायलिसिस सेंटर को काफी विकसित ढंग से बनाया गया है, जिसमें सभी आवश्यक संसाधन के साथ 4 रिकवरी बेड और 1 डायलिसिस बेड है। डायलिसिस के समय प्रारंभ से अंत तक उच्च तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में 1 या 2 डॉक्टर निरंतर मौजूद रहेंगे, जो मरीजों पर सतत निगरानी करते रहेंगे और उनका ध्यान रखेंगे। इस डायलिसिस सेंटर का क्लब के सदस्य लायन पवन कुमार सुडेका, पूर्व अध्यक्ष लायन अजय कुमार पोद्दार एवं प्रसाद पॉलीक्लिनिक के वरीय चिकित्सक और भूतपूर्व अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद द्वारा संयुक्त रूप से फीता काट कर किया गया। इस मौके पर क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर उत्सव राज ने बताया कि जल्द ही लायंस क्लब और प्रसाद पॉलीक्लिनिक के संयुक्त सौजन्य में इस सेंटर पर अन्य महत्वपूर्ण जांच एवं चिकित्सीय सुविधाएं सेवा मरीजों को प्रदान की जाएगी, जो अभी इस क्षेत्र में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। इस अवसर पर क्लब की चिकित्सीय समिति के अध्यक्ष लायन संजय कुमार केडिया के अतिरिक्त लायन उत्सव राज, लायन पवन सुडेका, लायन अजय पोद्दार, लायन SM माइकल, लायन राजकुमारी मारीवाल, लायन प्रेरणा लाट, लायन मौसमी पंसारी, लायन पिंकी गुप्ता और नव स्थापित होने वाली लियो क्लब के सदस्यगण उपस्थित थे। ये मैसेज बहुत साफ है और बहुत ही मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा साफ सुथरा मैसेज नहीं हो सकता है कि लायंस क्लब के नए सत्र के शुरू होते के साथ एक परमानेंट प्रोजेक्ट लायंस क्लब शुरू कर रहा है प्रसाद पॉलीक्लिनिक के प्रांगण में, जहाँ पे कि डायलिसिस मात्र 800 रुपये में मरीजों को उपलब्ध कराई जाएगी। मुझे लगता है कि इससे बड़ा लोगों के लिए, इससे बड़ी सोसाइटी के लिए इससे बड़ा काम नहीं हो सकता है। जो डायलिसिस 2800 रुपये से लेकर 2500 रुपये 3000 रुपये तक में दरभंगा शहर में होती है, वही डायलिसिस अब लायंस क्लब के बैनर तले प्रसाद पॉलीक्लिनिक में मात्र 800 रुपये में मरीजों के लिए हो पाएगी। मुझे लगता है ये उन लोगों के बहुत फ़ायदे की चीज़ है। इसमें कैसे लोग आ पाएंगे? इसमें आम देखिए क्या होता है ना कि हम लोग कई बार कहते हैं कि नीडी को मिले, जो नीडी को ब्लड मिले, तो ब्लड किसी को मिले, वो अमीर हो या गरीब, जिसके शरीर में ब्लड जा रहा होता है, नीडी सारे होते हैं, ज़रूरतमंद सारे होते हैं। उसी तरह डायलिसिस अगर मान के चलते हैं हम लोग सिर्फ गरीब तबके के नहीं, हम लोग बाकी लोगों को भी देखते हैं, तो अगर हर हफ्ते वो 3 बार 4 बार डायलिसिस करा रहे होते हैं तो 3000 रुपये अगर वो खर्च रहे होते हैं तो काफ़ी पैसे खर्च रहे होते हैं। उन लोगों को भी इस सुविधा से क्यों हम लोग वंचित रखेंगे, उन लोगों को भी ये सुविधा ज़रूर देंगे। किस क्लब के स्वजन सेवा क्या कुछ होगा? ये प्रसाद पॉलीक्लिनिक बंगलागढ़ स्थित है। इसमें लायंस क्लब ऑफ दरभंगा ने एक डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन कराया है और इस उद्घाटन में उन सभी मरीजों को फ़ायदा होगा, लाभ पहुंचेगा जो लो बजट में है। इसमें जो खर्च आता है, मैं जो सुपरिटेंडेंट था, अधीक्षक था DMCH का, उस समय में भी जो पब्लिक और गवर्नमेंट पार्टनरशिप में जो होता था डायलिसिस, वो भी 1500-1600 से अधिक का होता था, 1500 से 2500 तक होता था। तो ये लायंस क्लब ने एक योजना बनाई सर्विस के लिए, सर्विस प्रोजेक्ट है, सर्विस मेडिकल प्रोजेक्ट है, जिसमें एक डायलिसिस सेंटर जो प्रसाद पॉलीक्लिनिक था, यहाँ पर प्रत्येक मरीज का जिनको ज़रूरत है डायलिसिस का, उनका डायलिसिस बजट में ही होगा, बहुत कम राशि में होगा, जो 800 रुपये है। तो इससे उन सभी मरीजों को पॉकेट फ्रेंडली होगा, इजी टू कम एंड इजी टू सर्व। लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन की तरफ से परमानेंट प्रोजेक्ट का आज विधिवत उद्घाटन किया गया है। आप सभी जानते हैं कि शुगर, जो डायबिटीज़ है, उसके पेशेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं और जिसके कारण आगे चल के किडनी की समस्या होती है और वो हर उम्र के लोगों में होने लगी है। तो उसको देखते हुए यहाँ पे लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन की ओर से परमानेंट डायलिसिस सेंटर का आज उद्घाटन किया गया। यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनका डायलिसिस किया जाएगा। और आप ये जो देख रहे हैं कि 800 रुपये देख रहे हैं, ये इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ये मशीन्स का एक मेंटेनेंस कॉस्ट है, उस लेते हुए ये किया जाएगा। और बिल्कुल ज़रूरतमंद जो होंगे उनके बीच में ये आप लोग भी, आपके माध्यम से हम लोग कहना चाहेंगे कि ज़रूरतमंद के बीच में आप लोग ये न्यूज़ को दीजिए और भेजिए, और जो ज़रूरतमंद हो उनका हम लोग 800 रुपये लेकर डायलिसिस करेंगे। एक तरह देखा जाए तो समाज सेवा के रूप में इसको चालू किया गया। बिल्कुल, लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन जो है, या लायंस क्लब इंटरनेशनल, ये पूरे विश्व में फैली हुई संस्था है और हमारा इस क्लब का मकसद ये है समाज की सेवा, लोगों की सेवा। 18 अगस्त
नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के एमएड सेमेस्टर चतुर्थ एवं एमएड सेमेस्टर द्वितीय सत्र परीक्षा 2023 का परीक्षा फल प्रकाशित कर दिया गया। उत्तीर्णता प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा और कुल सचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित ने बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और इस कार्य को तत्परता से संपन्न कराने के लिए परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद मोहन मिश्र, उप परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनोज कुमार और उप परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सोनू राम शंकर और परीक्षा विभाग के सभी कर्मियों के कार्यों की सराहना करते हुए धन्यवाद दिया। उप परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि छात्र अपना परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.lnmu.ac.in के माध्यम से देख सकते हैं। अगस्त 11 को विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में गोपाल सिंह नेपाली की जयंती विभागीय अध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र शाह की अध्यक्षता में मनाई गई। प्रोफेसर शाह ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि गोपाल सिंह नेपाली युग धर्म के सशक्त कवि थे। उनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना की प्रखरता के साथ मानवीय मूल्यों और मानवीय संवेदना की चरम अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने साहित्य और समाज जिया था। गोपाल सिंह नेपाली जी की रचनाओं में सहजता, सहृदयता और आत्मीयता का औदात्यपूर्ण स्वरूप परिलक्षित होता है। प्रोफेसर शाह ने कहा कि साहित्यिक न्याय के तहत उन पर पर्याप्त शोध कार्य की जरूरत है। सह प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सुमन ने कहा कि गोपाल सिंह नेपाली आज के कवि और लेखक से कहीं ज्यादा बेहतर और क्रांतिकारी कवि, साहित्यकार और पत्रकार थे। वे स्वाधीनता आंदोलन के योद्धा थे। डॉक्टर सुमन ने इनके योगदान को रेखांकित किया। उनके जीवन का सूत्र था, तुझ लहरों में बह लेता तो मैं भी सत्ता गह लेता, ईमान बेचता फिरता तो मैं भी महलों में रह लेता। मंच के संचालक विभाग के सह प्राचार्य डॉक्टर आनंद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि इनका फिल्मी जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इनके द्वारा लिखे गीत आज भी लोगों की जुबान पर है। डॉक्टर गंगेश मिश्र ने कहा कि हमारे लिए सबसे गौरव की बात है कि बिहार में नेपाली जी जैसे साहित्यकार हुए। कनिये शोध प्रज्ञा सुभद्रा कुमारी ने उनके द्वारा रचित कविता तारे चमके तुम भी चमको का पाठ किया। इस मौके पर कन्या शोध प्रज्ञा सियाराम मुखिया, दुर्गानंद ठाकुर, ज्योति कुमारी, पुष्पा कुमारी और बड़ी संख्या में शोध पाठ्यक्रम और पत्रकारिता के छात्र छात्राएं उपस्थित थे। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने 11 अगस्त को सभी अंगीभूत और संबद्ध महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। कुलपति ने प्रधानाचार्यों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानाचार्य उपलब्ध संसाधन में बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। सरकार का रुख स्पष्ट है। सरकार की ओर से प्रतिदिन महाविद्यालयों की समीक्षा की जा रही है, इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है कि डेटा को अपने स्तर पर जांच पड़ताल करने के बाद ही विश्वविद्यालय को समर्पित करें। उपलब्ध डेटा की प्रतिदिन सरकार को शाम 5 बजे तक उपलब्ध कराया जाता है। सरकार अपने स्तर पर महाविद्यालयों का निरीक्षण करती है। विश्वविद्यालय भी इस तरह के निरीक्षण कार्य आरंभ करने जा रहा है, इसलिए प्रधानाचार्य सुनिश्चित करे कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम कार्यालय अवधि तक नियमित विद्यालय का संचालन हो। प्रोफेसर सिंह ने बैठक में प्रधानाचार्यों की ओर से शिक्षकों की कमी को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि प्रधानाचार्य 11 अगस्त की शाम 5 बजे तक शिक्षक विहीन विषयों की जानकारी कुल सचिव को ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराएं। इस मुद्दे के निदान के लिए तत्काल पहल की जाएगी। वहीं उन्होंने सभी प्रधानाचार्यों को नैक के लिए अभी से तैयारी तेज करने का आदेश दिया। नैक के लिए जल्द आवेदन कर IIQA जमा करें। विश्वविद्यालय इसके लिए महाविद्यालयों को निरंतर सहयोग करेगा। प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने बैठक में सेमेस्टर आधारित स्नातक पाठ्यक्रम पर बैठक में प्रधानाचार्यों की ओर से पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि MIL से संबंधित सिलेबस राजभवन के वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहां से डाउनलोड करें। साथ ही सेमेस्टर आधारित स्नातक पाठ्यक्रम संबंधित सिलेबस ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया जाए। कुल सचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित ने बैठक में सभी प्रधानाचार्यों और पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि यह बैठक प्रत्येक दिन आयोजित की जाएगी। बैठक में प्रत्येक दिन कोई पदाधिकारी शामिल होकर प्रतिदिन की गतिविधियों की जानकारी लेकर शिक्षा विभाग को शाम 5 बजे तक सूचना उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे। चार्ट बनाकर वर्गों का संचालन और छात्रों की उपस्थिति का डेटा रखें। इसके साथ ही पूरा माह का प्रतिशत बनाकर भी रखना है।
कुल सचिव ने कहा कि प्रधानाचार्य महाविद्यालय की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के साथ पेयजल की व्यवस्था, कॉमन हॉल, पंखे और प्रयोगशाला को अपग्रेड रखें। सभी कार्यों का फोटोग्राफी कराकर रखना अनिवार्य है। पदाधिकारियों की ओर से निरीक्षण में खासकर इस बात पर ध्यान दिया जाता है। बैठक में कुलपति के साथ अन्य लोगों में महाविद्यालय निरीक्षक प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता, महाविद्यालय निरीक्षक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, CCDC डॉक्टर महेश प्रसाद सिन्हा, विकास पदाधिकारी प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार, उप परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सोनू राम शंकर, अवकाश प्राप्त शिक्षक डॉक्टर अवनी रंजन सिंह शामिल थे। तो इसमें आपसे प्रतिदिन बात होगी, किसी चीज का रिक्वायरमेंट होगा तो मीटिंग में बताया जाएगा और वो समय से विश्वविद्यालय को उसकी सूचना भेजनी होगी। ऐसा नहीं है कि सूचना आज मांगी गई और अगले दिन समय से न आए, बाध्यता रहती है टाइम की। यहाँ पर अभी कई सूचनाएं हमसे मांगी गई है, उसका टाइम फिक्स है 5 बजे, तो आपसे मीटिंग के बाद हम लोग उसकी समीक्षा करके उसको 5 बजे तक कंप्लायंस करेंगे। तो सबसे पहले वहाँ जो तो ये थे अब तक के समाचार। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।